मैं लोकेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल कैटलिस्ट पर। गाइस, आज का टॉपिक रहने वाला है SBI लाइफ स्मार्ट स्कॉलर। ये एक चाइल्ड पॉलिसी है, यूलिप प्लान है। जो भी लोग अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, उनके मैरिज या एजुकेशन वाले टाइम पर एक यूजफुल कॉर्पस जमा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक परफेक्ट प्लान है। SBI लाइफ का भरोसा है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मार्केट लिंक मिलेंगे। आज हम डीप डिस्कशन इस प्लान का करने वाले हैं। इसकी एक एक जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा मैं। आपको वीडियो में बने रहना है और साथ के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरीके की और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताऊंगा क्यों इस प्लान के साथ में आपको जाना चाहिए। मार्केट में और भी बहुत सारे यूलिप पॉलिसीज हैं और साथ के साथ गारंटीड प्लान है जो कि आपको बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। बट उन प्लान में ना जाने की बजाय इस प्लान में क्यों जाना चाहिए, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आज की डेट में गारंटीड प्लान्स में 4 से 5% का रिटर्न बनता है, 6% का रिटर्न बनता है, जिसकी मदद से हम एक यूजफुल कॉर्पस नहीं जमा कर सकते हैं आज से 10 साल, 15 साल या 20 साल बाद के लिए। तो अगर मार्केट लिंक प्लान में जाते हैं तो हम म्यूचुअल फंड्स में भी जा सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर हम प्रीमियम पे करते रहेंगे, इन केस अगर हमें कुछ हो गया तो क्या करेंगे। तो इस प्लान में आपको सबसे पहले तो मिलेगा प्रीमियम वेवर बेनिफिट, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक्सीडेंट बेनिफिट मिल रहा है। लॉयल्टी एडिशन के रूप में कुछ गारंटीड पैसा भी मिलेगा। इन केस ऑफ डेथ भी यहाँ पर अच्छे बेनिफिट हैं और साथ के साथ इनबिल्ट प्रीमियम वेवर बेनिफिट। ये सभी के सभी बेनिफिट मैं आप लोगों को एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो इस इलस्ट्रेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेनिफिट किस तरीके से यहाँ पर कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। देखिए, एनुअल प्रीमियम यहाँ पर 1 लाख रखा गया है फॉर 20 ईयर। रेगुलर पे कर रहे हैं। इसके बाद में चाइल्ड एज यहाँ पर 5 है, ठीक है। सो अगर आप प्रीमियम पे करते हैं टाइम पर तो आपको 4% और 8% की मेच्योरिटी वैल्यू यहाँ पर एज पर दी गाइडलाइन ऑफ IRDA देखने को मिलती है। बट अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है जिन्होंने प्लान लिया था अपने बच्चे के लिए उनके साथ में, तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, जैसे ही उनको कुछ होता है उसी समय पर यहाँ पर सम इंश्योर्ड मिलेगा 10 लाख रुपए। 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम होता है ये। और इसके बाद प्लान बंद नहीं होगा, प्लान चलता रहेगा। आगे की जो 1 लाख की जो प्रीमियम थी वो कंपनी पे करेगी और मैच्योरिटी पर जो भी रिटर्न बनता है अकॉर्डिंग टू मार्केट बनने वाला है वो रिटर्न बच्चे को मिलेगा। मतलब उसकी एजुकेशन भी कवर हो रही है, उसकी मैरिज भी कवर हो रही है। और ये अगर जिन्होंने प्लान लिया है अपने बच्चे के लिए वो नहीं रहते हैं तब भी होगा, या फिर वो सारी प्रीमियम पे करेंगे उसके बाद में भी होगा। गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। काफी लोग सोचते हैं हम इस तरीके के प्लान में न जाने की बजाय म्यूचुअल फंड ले लेते हैं और एक टर्म प्लान ले लेते हैं। आप एक बात बताइए, आप म्यूचुअल फंड को लेंगे, वहां पर 10% का LTCG पे करेंगे और टर्म प्लान की जो प्रीमियम है उसमें अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम में जाएंगे तो आपको कुछ खास रिटर्न नहीं मिलता है। अदरवाइज आप वहां पर अगर बीच में बंद कर देते हैं तो आपने जो पैसा पे किया है आपको वो भी नहीं मिलने वाला है। तो दोनों चीज़ों को अलग अलग लेने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इस तरीके के प्लान में इन्वेस्ट करें ताकि आपको मैच्योरिटी टैक्स फ्री भी मिले और साथ के साथ अगर आपको कुछ होता है, भगवान ना करे, तो आपका प्लान चालू रहे, बच्चे को उसकी मैच्योरिटी मिले और उसी समय फैमिली को सम एश्योर्ड के रूप में एक मदद भी मिले। तो यहाँ पर इस राइडर को एक्सप्लेन किया गया है जिसमें कंपनी ये कह रही है कि जिन्होंने लिया था यानी कि पेरेंट, अगर उनको कुछ होता है तो प्रीमियम कंपनी पे करेगी जितना भी आपका पे टर्म था उस समय तक, और मैच्योरिटी का अमाउंट जो होगा वो आपके चाइल्ड को मिल जाएगा। सो गाइस, ये एक ऐसा फीचर है इस प्लान का जो इस प्लान को यूनिक बनाता है, एक्सीडेंट बेनिफिट। अगर आप किसी भी नॉर्मल प्लान में जाते हैं तो वहाँ पर इन केस ऑफ डेथ लाइफ कवर मिलता है या फिर पूरी प्रीमियम पे करने पर मैच्योरिटी मिलती है। बट इस प्लान में यहाँ पर कंपनी आपको एक बेनिफिट दे रही है जिसमें अगर एक्सीडेंट होता है यानी कि डेथ एक्सीडेंट से होती है तो कंपनी जितना भी लाइफ कवर था आपको, जैसे 10 लाख लाइफ कवर था तो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करेगी। बट यहाँ पर कैपिंग है 50 लाख रुपए की। अगर 50 लाख रुपए से ऊपर आपका लाइफ कवर बनता है तो एक्सीडेंट बेनिफिट यहाँ पर 50 लाख ही रहेगा। बट अगर 50 लाख से कम है तो उतना ही लाइफ कवर का अमाउंट आपका और बढ़ जाएगा। इसके साथ ही साथ कंपनी यहाँ पर यह भी कह रही है कि अगर डेथ नहीं भी होती है,
एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, यानी कि ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसमें आपका कोई भी कपल बॉडी ऑर्गन अगर डिमाइस होता है तो वहां पर भी सेम कंडीशन एप्लीकेबल होने वाली है। अगली कंडीशन जो प्लान में है गाइस वो ये है, अगर चाइल्ड को कुछ होता है तो कंपनी आपको डिस्काउंटेड रेट पर फंड वैल्यू देगी और प्लान उसी समय पर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कंपनी ने ये एक्सप्लेन नहीं किया है कि वो डिस्काउंटेड रेट किस तरीके से कैलकुलेट होगी, तो इसके लिए आपको आपके एडवाइजर से या फिर आपको कंपनी से एक बार कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि आपको इस पर और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। सो गाइस, SBI लाइफ 20 साल पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में। बैंकिंग सेक्टर में भी डील करते हैं ये लोग, जैसा कि हम सब जानते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी इनका इस साल का 95% के अराउंड था। और इस प्लान में आपको जो सबसे बेस्ट बेनिफिट जो मुझे लगता है वो ये है, मार्केट के रिटर्न मिलने के साथ साथ कंपनी आपको यहाँ पर लॉयल्टी एडिशन भी दे रही है, जिसमें पॉलिसी टर्म 8 से लेकर के 25 तक दिखाया गया है। और यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से आपको ये लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। एक नियमित अंतराल पर आपको ये लॉयल्टी एडिशन मिलना शुरू हो जाता है। आप देखिए कि अगर 25 साल का पॉलिसी टर्म है तो 10th ईयर पे मिलेगा, 13th में मिलेगा, 16th पे मिलेगा, 19th पे मिलेगा, 22nd पे मिलेगा और 25th पे मिलेगा। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे कि कितना परसेंटेज आपको ये मिलने वाला है। और भी बेनिफिट है इस प्लान के जो मैं आपके साथ में भी डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहना है गाइस। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं एक बार फिर आपको बताऊंगा, आपने जितने भी इंश्योरेंस के प्लान लिए हैं या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट आपके चल रहे हैं या अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज एट एंट्री गाइस, मिनिमम जो पेरेंट की एज है वो यहाँ पर 18 साल है, चाइल्ड 0, यानी कि किसी भी एज के बच्चे के लिए आप इस प्लान को ले सकते हैं। पेरेंट की एज यहाँ पर 57 ईयर की लिमिट है और चाइल्ड तो वैसे भी 17 साल के बाद अडल्ट हो जाता है। इसके बाद में मैच्योरिटी एज की अगर हम बात करते हैं तो चाइल्ड जब तक 18 साल का नहीं होता है तब तक आप प्लान में से पार्शियली विड्रॉ नहीं कर सकते हैं और प्लान ऑटोमेटिकली मैच्योर नहीं होगा। टोटली विड्रॉ आप कर सकते हैं, 5 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है, उसके बाद कभी भी। मैक्सिमम जो एज है पेरेंट की 65 ईयर है, चाइल्ड की 25 ईयर है, उसके बाद में प्लान का मैच्योर होना तय है। लिमिटेड पे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है गाइस, और साथ के साथ यहाँ पर सिंगल प्रीमियम भी आप पे कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म 8 साल से लेकर के 25 साल के बीच में आप डिसाइड करते हैं। इसके बाद में प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल से लेकर के 25 साल के बीच में आप डिसाइड करते हैं। सब्जेक्ट टू अंडर राइटिंग रहेंगी ये चीज़ें। सो प्रीमियम अमाउंट अगर हम देखते हैं कि कितने अमाउंट से आप इस प्लान को स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम का कोई भी लिमिट यहाँ पर मेंशन नहीं है। सिंगल पे करना चाहते हैं 75,000 रुपये एक बार में देना होगा। ईयरली में 24,000 है, हाफ ईयरली में 16 है, क्वार्टरली में 10,000 है, मंथली 4,000 इफ प्रीमियम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 ईयर। अगर आप PPT 5 to 7 ईयर रख रहे हैं तो हाफ ईयरली 25,000, क्वार्टरली 12,500 और मंथली 4,500 रुपये। बेसिक सम एश्योर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो अप टू 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम है। अगर 45 साल या उससे ज़्यादा एज होती है तो कंपनी यहाँ पर 7 टाइम ऑफर करती है और 1 टाइम में 125% आपकी सिंगल प्रीमियम का होता है। अगेन मैं कहूँगा कि सब्जेक्ट टू अंडर राइटिंग है, डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर, उसी के अकॉर्डिंगली आपको ये लाइफ कवर ऑफर किया जाता है। सो अभी हम लोग एक बार फीचर्स की बात कर लेते हैं। स्विचिंग ऑप्शन यहाँ पर कंपनी आपको अवेलेबल करा रही है गाइस। 9 डिफरेंट फंड्स हैं जहाँ पर आप स्विचिंग कर सकते हैं। 2 स्विचिंग एक साल में फ्री हैं। उसके बाद अगर आप करते हैं तो 100 रुपये पर स्विचिंग यहाँ पर लगने वाला है और अनयूज्ड फ्री स्विचिंग कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पर अगर आपने कोई साल में स्विचिंग नहीं की है तो वो आगे आपकी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी फ्री वाली। जैसे यहाँ पर प्रीमियम रीडायरेक्शन में आपको 2nd ईयर ऑनवर्ड करने को मिल रहा है और एक फ्री स्विच यहाँ पर आपको फ्री मिलता है और इसके बाद अगर आप करते हैं तो 100 रुपये का चार्ज लगता है। नाउ टॉक अबाउट द पार्शियली विड्रॉ गाइस। 6वें साल से अगर आप चाहें तो पैसे को पूरा भी निकाल सकते हैं और आप पार्शियली विड्रॉ भी कर सकते हैं। सो इफ इन केस अगर आप पार्शियली विड्रॉ करते हैं तो गाइस 1 साल में एक बार पार्शियली विड्रॉ करना फ्री है। उसके बाद अगर आप लोग करते हैं तो वहां पर गाइस चार्ज लगेगा, लेकिन मैं आप लोग को ये बता दूं कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब अगर आप 3 साल पार्शियली विड्रॉ नहीं करते हैं तो वहां पर आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। बट अगर आप 3 साल से ज्यादा करते हैं तो आपको जो कैरी फॉरवर्ड फ्री पार्शियली विड्रॉ मिलेंगे वो सिर्फ
3 साल के लिए ही मिलते हैं यहाँ पर। मैक्सिमम 2 पार्शियली विड्रॉ कैन बी मेड इन 1 पॉलिसी ईयर, नॉट मोर देन 5 पार्शियली विड्रॉ आर अलाउड इन एंटायर पॉलिसी टर्म। अगर 10 साल तक आप प्रीमियम पेइंग टर्म लेकर के चल रहे हैं, तो अगर 10 साल या उससे ज्यादा का लेकर के चल रहे हैं तो आप आपकी पॉलिसी में 10 बार पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर ये है। सो मिनिमम आप 5,000 रुपए निकालते हैं और मैक्सिमम पार्शियली विड्रॉ इज अलाउ अप टू 15% ऑफ फंड वैल्यू। जब भी आपने विड्रॉ किया है उस समय पर जो आपकी फंड वैल्यू उसका 15% तक ही आप निकाल सकते हैं। पार्शियली विड्रॉ उस कंडीशन में अलाउड नहीं होगा जब आपकी जो टोटल प्रीमियम है उसका 50% से भी कम आपकी फंड वैल्यू अगर जा रही है तो। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ ATC आप अप टू 1.5 लाख रुपीज तक यहाँ पर बचा सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ 1010D जो भी मेच्योरिटी का अमाउंट आपका होगा वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होगा। साथ के साथ फ्री लुक पीरियड आपको मिलता है। अगर आप पॉलिसी को ऑनलाइन बाय कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 30 दिन का फ्री लुक पीरियड मिलता है, लेकिन अगर आपने पॉलिसी को ऑफलाइन बाय किया है तो सिर्फ 15 दिन का आपको फ्री लुक पीरियड मिलता है। यहाँ पर कुछ चार्जेस भी कटते हैं। अगर आपकी पॉलिसी इशू हो चुकी है तो मोर्टेलिटी चार्ज हो गया और आपका स्टैम्प ड्यूटी वगैरह हो गया तो डिडक्ट होते हैं। तो अगर आपको पॉलिसी अच्छी नहीं लगी है तो बेझिझक आप उसे कैंसिल करिए, क्योंकि अगर आप पॉलिसी से अनसेटिस्फाई हैं तो उसको लंबा चलाने का कोई फायदा नहीं है और जाकर के कोई दूसरा प्लान बाय कर सकते हैं। आपका पैसा है, आप जहां चाहे वहां इन्वेस्ट करिए। सो गाइस, यहाँ पर कंपनी आपको ग्रेस पीरियड भी देती है जो होता है 30 दिन का अगर आपने एनुअली लिया है तो। अगर आप मंथली पे कर रहे हैं, क्वार्टरली पे कर रहे हैं, हाफ ईयरली पे कर रहे हैं तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड आपको मिलेगा। इसके बाद भी अगर आपने प्रीमियम पे नहीं की तो आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यूअस में जाती है और कंपनी यहाँ पर आपको रिवाइवल का टाइम देती है जो कि होता है 3 साल। 3 साल के अंदर अंदर आपकी जो बची हुई प्रीमियम है वो पे करके आप आपके प्लान को दोबारा चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 साल तक प्लान को दोबारा चालू नहीं करते हैं तो वहां पर डिसकंटिन्यूअस चार्ज लगेगा। कितना लगेगा मैं आपको बताने वाला हूं आगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्लान के अंदर क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं। एक यूलिप प्लान के अंदर 4 तरीके के चार्ज होते हैं: पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रीमियम एलोकेशन, फंड मैनेजमेंट चार्ज और मोर्टेलिटी चार्ज। इसके साथ साथ जो डिसकंटिन्यूअस चार्ज है वो आधा % है, जो मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे लगता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियम एलोकेशन चार्ज की। पहले साल में यहाँ पर 6% लग रहा है, दूसरे में यहाँ पर आपका 4.5% लग रहा है, फिर ये आपका कम होता जाएगा जिस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 10 साल के बाद ये करते हैं। अगर आपने सिंगल प्रीमियम पे की है तो एक ही बार में आपका 3% चार्ज लगेगा। ये वो कॉस्ट होती है जो आप जो प्रीमियम पे करते हैं उसमें से डिडक्ट होती है और बचा हुआ अमाउंट आपका इन्वेस्ट होता है इंटरेस्ट बनने के लिए। तो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज यहाँ पर आपका 50 रुपीज है और मैं आप लोगों को बता दूं ये बाय कैंसलिंग यूनिट्स कटता है, तो आपकी प्रीमियम में से ये चार्ज नहीं कटता है और इसमें लिमिट है 500 रुपीज की। इससे ज्यादा ये चार्ज कभी भी आपका नहीं लगेगा। नाउ टॉक अबाउट द फंड मैनेजमेंट चार्ज। गाइस, जितने भी इक्विटी के फंड्स हैं उनका 1.35% मैक्सिमम होता है। अ कंपनी कैन चार्ज दिस अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ IRDA। तो यहाँ पर भी उतना ही लग रहा है और ये वो चार्ज है जो कंपनी का बेसिक प्रॉफिट होता है। तो जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो ऑलमोस्ट सभी प्लान में इतना ही रहता है। नाउ टॉक अबाउट द डिसकंटिन्यूअस चार्ज। गाइस, मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप 6वें साल के बाद पैसा विड्रॉ करते हैं तो आप कभी भी विड्रॉ करिए, आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, अगर आप 5th ईयर से पहले पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं तब आपका डिसकंटिन्यूअस चार्ज लगेगा। जो यहाँ पर आपको अगर एग्जैक्ट देखना है तो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट अगर मैं रफली एक आइडिया आपको दूं तो आधा % के करीब आपका एक चार्ज लगता है। आपको 4% का फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप प्लान को बंद कर देते हैं और प्रीमियम पे नहीं कर, वो भी पैसा 5 साल के बाद आपको वापस मिल जाएगा। 4% की इंटरेस्ट होगी और आधा % का वहां पर कॉस्ट डिसकंटिन्यूअस चार्ज लगता है। सो मोर्टेलिटी चार्ज, प्रीमियम वेवर चार्ज, एक्सीडेंट बेनिफिट चार्ज। गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो, बट मोर्टेलिटी विल डिडक्ट अकॉर्डिंग टू एज, सम एश्योर्ड और जेंडर। तो ये जो कॉस्ट है ना, ये आपको बेनिफिट इलस्ट्रेशन आप वेबसाइट पर जाकर के बनाते हैं तो वहीं से आपको अच्छे से देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी कैसे कैलकुलेशन करनी है वो दिख रहा है। बट अगर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन देखनी है तो उसके लिए आप वेबसाइट पर जाएं और बेनिफिट इलस्ट्रेशन बनाएं, वहां से आप एग्जैक्ट फिगर्स देख पाएंगे। सो चार्जेस के बाद अगर हम बात करते हैं एडिशनल एलोकेशन।
देखिए गाइस, अगर आप यहाँ पर चार्जेस पे कर रहे हैं तो उसके बदले में कंपनी आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे रही है, जिससे आप चार्जेस को कर्व कर सकते हैं। इक्विटी का रिटर्न आ रहा है, ऐसे बेनिफिट मिल रहे हैं जो किसी और प्लान में नहीं है। तो जो भी कॉस्टिंग लग रही है वो भी यहाँ पर आपको रिवाइव कर रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ एडिशनल एलोकेशन। तो आपकी जेब से कुछ जा ही नहीं रहा, एक हाथ जाएगा दूसरे हाथ आएगा। अगर आपने सिंगल प्रीमियम पे किए तो आपको याद होगा प्रीमियम एलोकेशन चार्ज आपका 3% लग रहा था और यहाँ पर आपको 2% मिल भी रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप लिमिटेड पे और रेगुलर पे में यहाँ पर आप देखते हैं कि लॉयल्टी एडिशन आपको कितना मिलने वाला है, तो यहाँ पर आपके सामने 5.5, 3%, देन 2.5 और उसके बाद में आपको यहाँ पर 11th ईयर ऑनवर्ड ये 0 हो जाए, बट 10वें साल तक आपको एडिशनल एलोकेशन के रूप में कुछ पैसा मिल रहा है जो हेल्प कर रहा है चार्जेस को कर्व करने में। सो गाइज, अगर कोई भी पॉलिसी लेता है और वो 1 साल के अंदर अंदर सुसाइड कर रहा है तो यहाँ पर कंपनी सुसाइड को एक्सक्लूड करके रखती है फॉर फर्स्ट 12 मंथ, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड दिस विल कंसीडर, और वहाँ पर लाइफ कवर और बाकी बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। या कोई डिफेंस के हो गए जो कि वॉर वगैरह में जाते हैं तो उनकी लाइफ में रिस्क ज़्यादा रहता है, कंपनी पहले ही इन कंडीशंस को अलग हटा करके रखती है। तो एक नॉर्मल सिविलियन के लिए तो प्लान अच्छा है, लेकिन अगर आप डिफेंस में काम करते हैं तो आपको ये जान लेना चाहिए कि वॉर या फिर कोई ऑपरेशन जैसे जाते हैं तो वो कंडीशन यहाँ पर कंपनी कवर नहीं करती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है, और रेफरेंस के लिए आपको कंपनी की वेबसाइट पर इसका ब्रोशर भी देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ स्मार्ट स्कॉलर की तो काफ़ी अच्छा प्लान है। चाइल्ड कैटेगरी में अगर आप देखिए गाइस, आपको मार्केट के रिटर्न्स चाहिए, 9 फंड्स कंपनी यहाँ पर आपको अवेल करा रही है, साथ के साथ आपको बोनस दे रही है जिससे आप आपके चार्जेस को कर्व कर रहे हैं। जो लोग इस प्लान को पहले ही ले चुके हैं वो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं अगर उनको कुछ समझ में नहीं आया है। जो इस प्लान को लेना चाहते हैं गाइस, मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि और प्लान एक बार गो थ्रू करें आप, उसके बाद ही अपना फाइनल डिसीजन लें जो भी आपको अच्छा लगता है। और इस प्लान से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मार्क करें, मैं आपका वहां पर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।